रंग बिरंगी दोस्तों और इसी तरह की चहचहाती हुई और चिड़िया वीडियो रहती थी। आपको हमारे चैनल पे मिलती गांव में रहेगी। पेड़ की रक्षा, एक ये छुप और सुख जादुई शांति कहानी के लिए आपको इस बहुत सेब को पसंद देखने आने आया वाली है। हूँ। परियों की कहानी। राहुल की सच्चाई एक और छोटा इस सोने बच्चा का अपने सेब गांव तोड़ा। की खुशहाली के लिए उसने वह जादुई सेब सेब राहुल को ढूंढने उपहार निकलता के रूप है। में आदर से सौंप दिया। एक सुंदर पहाड़ी की तलहटी में सोनपुर नाम का एक खुशहाल गांव था। गांव के चारों तरफ हरे भरे लहलहाते हुए खेत और रंग बिरंगे फूलों के बगीचे थे। सुबह सुबह सूरज की पहली किरण पड़ते ही पूरा गांव सोने की तरह चमक उठता था। इस गांव में राहुल नाम का एक समझदार और बहादुर लड़का रहता था। राहुल के पास शेरू नाम का एक वफादार और चंचल कुत्ता था। गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर ढेर सारी रंग बिरंगी और चहचहाती हुई चिड़िया रहती थी। गांव के पास से ही एक साफ और चमकदार पानी की नदी बहती थी। सभी गांव वाले आपस में बहुत प्यार से और मिलजुल कर रहते थे। गांव के बच्चे रोज शाम को एक बड़े मैदान में नए नए खेल खेलते थे। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने बताया कि पहाड़ी के पीछे एक जादुई बगीचा है। उस जादुई बगीचे में एक सोने का चमकीला सेब का पेड़ था। राहुल ने उस जादुई सेब को देखने का फैसला किया और यात्रा पर निकल पड़ा। उसका कुत्ता शेरू भी उसके साथ खुशी खुशी कूदते हुए चल दिया। रास्ते में उन्हें एक सुंदर और रंगीन तितलियों का झुंड मिला। राहुल और शेरू ऊंचे ऊंचे हरे पहाड़ों के बीच से गुजरने लगे। उन्हें रास्ते में एक बोलते हुए तोते ने सही रास्ता बताया। चलते चलते वे एक रंग बिरंगे फूलों वाली सुंदर घाटी में पहुँचे। वहाँ एक पारदर्शी पानी का झरना बह रहा था जो धूप में चमक रहा था। राहुल और शेरू ने उस ठंडे और मीठे झरने का पानी पिया। अचानक सामने एक बड़ा लेकिन बहुत ही प्यारा और दोस्ताना भालू आ गया। भालू ने राहुल को अपने पास बुलाकर खाने के लिए मीठा शहद दिया। राहुल ने भालू को धन्यवाद कहा और आगे की यात्रा शुरू की। अब वे पहाड़ी के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, जहां से ठंडी हवा चल रही थी। पहाड़ी पर चढ़ते ही उन्हें सामने एक चमकदार और जादुई दरवाजा दिखाई दिया। उस दरवाजे पर सुंदर नक्काशीदार फूलों और पत्तियों के चित्र बने थे। जैसे ही राहुल ने दरवाजे को छुआ, वह अपने आप धीरे से खुल गया। अंदर का नजारा किसी परियों की कहानी जैसा बेहद खूबसूरत था। हर तरफ रंग बिरंगे पेड़ थे जिन पर चमकीले फल लटके हुए थे। ठीक बीच में वह अनोखा सोने के सेब का पेड़ शान से खड़ा था। उस पेड़ के सेब सूरज की तरह तेज रोशनी बिखेर रहे थे। पेड़ की रक्षा एक छोटी और बहुत ही सुंदर सुनहरी परी कर रही थी। परी ने राहुल से मुस्कुराकर पूछा, तुम यहाँ किस लिए आए हो छोटे बच्चे? राहुल ने कहा, मैं अपने गांव की भलाई और सुख शांति के लिए इस सेब को देखने आया हूँ। राहुल की सच्चाई और मासूमियत देखकर परी बहुत खुश हुई। परी ने पेड़ से एक चमचमाता हुआ जादुई सोने का सेब तोड़ा। उसने वह सेब राहुल को उपहार के रूप में आदर से सौंप दिया। परी ने कहा, यह सेब तुम्हारे गांव को हमेशा खुशहाल और समृद्ध रखेगा। राहुल और शेरू ने परी को सिर झुकाकर धन्यवाद कहा। जादुई सेब लेकर राहुल और शेरू वापस अपने गांव की तरफ दौड़ पड़े। वापसी का रास्ता और भी ज्यादा सुंदर और आसान लग रहा था। रास्ते के सभी पशु पक्षियों ने राहुल की इस सफलता पर खुशी जताई। जैसे ही राहुल सोनपुर गांव की सीमा पर पहुंचा, शाम का सूरज ढल रहा था लेकिन रोशनी भरपूर थी। सारे गांव वाले राहुल का इंतजार करने के लिए एक जगह इकट्ठा थे। राहुल ने सबके सामने वह चमकता हुआ सोने का सेब दिखाया। सेब की जादुई रोशनी से पूरे गांव के खेत और पेड़ पौधे और ज्यादा हरे हो गए। गांव की नदी का पानी और भी ज्यादा साफ और मीठा हो गया। बुजुर्गों ने राहुल को गले लगा लिया और उसकी बहादुरी की तारीफ की। उस दिन से सोनपुर गांव में कभी कोई बीमारी या परेशानी नहीं आई। राहुल, शेरू और सभी गांव वाले हमेशा हमेशा के लिए खुशी से रहने लगे।